तो आज का जो हमारा रीट का नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की फ्लैगशिप योजना। ठीक है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजना पढ़ेंगे हम जो रीट के अंदर सिलेबस में है। तो राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में सबसे पहले जो योजना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना अगर आपसे पूछा जाए, देखो स्टार्टिंग में याद रखना है कि योजनाएं जो मोस्टली पूछी जाएंगी ना वो डेट पूछी जा सकती है कि जैसे ही आपको दे दिया जाए कि मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना ये कब से स्टार्ट हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो ये शुरू हुई थी वो हुई थी 2020 में। 2020 में ये शुरू हुई है। अगर कोई लेडीज है, लड़की है जिसकी आयु 18 वर्ष प्लस है, यानी कि विवाह की बात है 18 वर्ष प्लस ही शादी कर सकते हो, है ना। अगर वो SC है, ST है ना, BPL परिवार से है, ठीक है, इन कंडीशनों को वो फॉलो कर रही है। SC है, ST है, BPL परिवार से है, माइनॉरिटी है। अगर इन नियमों को वो पालन करे तो वो SC में हो या ST में हो या BPL परिवार में हो या माइनॉरिटी परिवार से हो, ठीक है। तो सामान्य स्थिति में अगर उसका विवाह होता है, सामान्य स्थिति में अगर उसका विवाह होता है, यानी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, नॉर्मल ही है, ठीक है, तो उसको जो है 31,000 रुपये गवर्नमेंट देती है विवाह पर, ठीक है। लेकिन अगर वो 10वीं पास है इस योजना के अंतर्गत, यदि वो 10वीं पास है तो उसको 41,000 रुपये जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और यदि वो स्नातक है तो इसी योजना में उसे 51,000 रुपये गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराती है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू हुई 2020 में। SC, ST, BPL माइनॉरिटी जो परिवार की लड़कियां हैं उनके लिए है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हर किसी को दे देंगे। जैसे यहाँ BPL शब्द है तो आप कह दो कि साहब हम जनरल कास्ट में है ना, लेकिन हमारे पास BPL है, तो ऐसा नहीं मिलेगा। जनरल में भी BPL वाली महिला लड़कियों को मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि वो आर्थिक रूप से कमजोर होने चाहिए। पर चलो आप बहुत अच्छे हो, BPL तो खैर आज के टाइम में किसी भी बन जाता है, ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होना जरूरी है, जिनकी सालाना आय 1,20,000 समथिंग इतना कम हो तो आप इसका फायदा उठा पाओगे। तो SC, ST वालों के लिए तो ये है, ठीक है। इसकी जो किस्त मिलती है वो ऐसे नहीं मिलती है, इसकी किस्त 2 भागों में मिलती है। पहले 50% मिलती है और फिर 50%। तो आपको जो क्वेश्चन याद रखना है, एक तो इसकी ये डेट याद रखनी है कि शुरू कब हुई मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना 2020 में शुरू हुई। अब ठीक थोड़ी सी मैं बता देता हूँ क्योंकि हम डेटों को भूल जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखना, जो कोरोना आया था वो लगभग 2020 में ही आया था ना, ठीक है। तो उस टाइम मुख्यमंत्री ने जो भी जितनी भी बेटियां उनके कन्याओं के हाथों को थाम लिया, यानी कि उनको कन्यादान के लिए अपने हाथों में थाम लिए। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते। 2020 में ही ये योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आती है पालनहार योजना। पालनहार योजना, अब सर ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं है ना, 26 फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं, है ना। ये दूसरे नंबर की योजना है पालनहार योजना। अब हम इस पालनहार योजना की डेट को कैसे याद रखेंगे, कि पालनहार योजना की डेट याद रहे कि पालनहार योजना कब स्टार्ट हुई। तो हमको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, मतलब ट्रिक से हमें ये याद करनी है। तो जो पालनहार योजना है इसमें आपको पा में 4 सा आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं 2004 में या 5 में, 4-5 के बीच से में ये स्टार्ट हुई। तो ये है पालनहार योजना। कब स्टार्ट हुई? 2004-5 में, ठीक है। माता पिता की मृत्यु हो गई हो, बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई हो, या फिर पिता की मृत्यु हो गई हो, है ना, माता को कारावास हो गया हो, माता की मृत्यु हो गई हो, पिता को कारावास हो गया हो, और माता या पिता दोनों को ही कारावास हो गया हो, तो उस स्थिति में पालनहार योजना स्टार्ट की कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, या माता की मृत्यु हो गई है, पिता को कारावास हो गया है, पिता की मृत्यु हो गई है, माता को कारावास हो गया है, या जैसी भी कंडीशन यानी वो अनाथ हो गए हैं, अनाथ बच्चों के लिए ये योजना क्या की गई थी,
स्टार्ट की गई थी और कब स्टार्ट की गई थी? 2004-5 में। है ना। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कुष्ठ रोग से क्या है? पीड़ित हैं, तो कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता हैं तो उनके बच्चों को इस स्थिति में पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इसमें दोनों जिंदा हैं लेकिन कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, या हम कह सकते हैं HIV रोग से क्या है? HIV रोग से पीड़ित हैं, तब भी इस स्थिति में उन्हें पालनहार योजना का क्या दिया जाएगा? लाभ दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम राशि की बात करें तो अगर बच्चा इसके अंदर अगर 0 से 6 वर्ष तक की आयु का बच्चा है, 0 से 6 वर्ष की आयु तक का बच्चा है, तो उसे वर्तमान में 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है। और अगर 6 से 18 वर्ष तक की आयु का बच्चा है, 6 से 18 वर्ष की आयु तक का बच्चा है, तो उसे 2500 रुपये, 25 रुपये प्रति जो है महीने बच्चे को दिए जाते हैं। इसके अलावा स्वेटर, जूते, है ना, जर्सी, स्वेटर, जूते आदि के लिए भी 2000 रुपये वर्ष, 2000 रुपये वर्ष अलग से उनको दिए जाते हैं। पालनहार योजना में क्या होता है? अनाथ बच्चों के लिए स्टार्ट की गई थी। अगर बच्चे की आयु 0 से लेकर 6 वर्ष तक है तो उसे 1500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अगर बच्चे की आयु 6 से 18 वर्ष तक है तो उसे 2500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इसके अलावा उसे स्वेटर, जूते आदि के लिए 2000 रुपये अलग से भी दिए जाएंगे प्रत्येक वर्ष। ठीक है। अब आती है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी इस योजना की, वो की गई 2013 में। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना 2013 में क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। पुरुष के लिए अलग आयु सीमा रखी गई है, महिलाओं के लिए अलग आयु सीमा रखी गई है। पुरुष के लिए जो है 58 वर्ष का अगर पुरुष होता है और 75 वर्ष तक, ठीक है, और महिला के लिए 55 वर्ष से ये योजना शुरू हो जाती है। महिला 55 वर्ष की होगी तभी ये योजना का लाभ उठा पाएगी, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का। और पुरुष अगर 58 वर्ष का हो जाएगा तभी से योजना का वो लाभ उठा पाएगा। ठीक है। इसमें 58 वर्ष से 75 वर्ष तक होने पर 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, है ना। ऐसे सेम 55 वर्ष से 75 वर्ष तक की अगर महिला है तो उसे 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, है ना। अगर 75 वर्ष से अधिक है, 75 वर्ष से अधिक है तो उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, जो इसकी शुरुआत है वो 2013 में हुई। ठीक है। और पुरुष है, अगर पुरुष के लिए योजना 58 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है, महिला के लिए योजना 55 वर्ष से स्टार्ट होती है। राशि आपसे पूछ लिया तो दोनों को बराबर 750 रुपये दी जाती है। ठीक है। और 75 वर्ष के बाद इन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके बाद आती है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, इसकी शुरुआत भी अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत भी 2013 में की गई। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना है, इसकी शुरुआत भी कब की गई? 2013 में की गई। और ये किन महिलाओं को मिलती है? किन महिलाओं को मिलती हैं? या तो वो विधवा हो, या फिर वो तलाकशुदा हो,
विधवा हो, तलाकशुदा हो, ठीक है, या भी वो परित्याग किया मैंने जिनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। किन महिलाओं के लिए, या तो वो विधवा हो या तलाकशुदा में परित्याग किया हो। ठीक है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, जो नारी सिंगल हो जाती है, अब सिंगल कब होगी, जब उनके हस्बैंड की या तो डेथ हो जाएगी या उनका हस्बैंड उनको छोड़ देगा या डिपोज हो जाएगा। ठीक है, ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, 2013 में स्टार्ट ये योजना की गई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अगर महिला की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक है, 18 वर्ष से 55 वर्ष तक है, तो उसे 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इस योजना में अगर 18 वर्ष से 55 वर्ष तक है तो उसे 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 55 से 60 वर्ष तक की महिला है तो उसे 750 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और अगर महिला 60 से 75 वर्ष तक की है तो उसे 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और अगर 75 से भी ऊपर है, अगर महिला 75 से भी ऊपर है तो उसे 1500 रुपये दिए जाते हैं प्रति माह। तो इस योजना को समझो, यह है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। ये विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, परित्यक्ता महिलाओं के लिए है। इसके अंदर अगर महिला 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु की है तो उसे 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और यदि महिला 55 से 60 वर्ष की आयु की है तो उसे 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और अगर महिला 60 से 75 वर्ष की आयु की है तो उसे 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और अगर 75 वर्ष से ऊपर की है तो उसे 1000 रुपये प्रति माह 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 2013 में इस योजना को शुरुआत किया गया था। इसके बाद आती है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विशेष सम्मान पेंशन योजना, इसकी शुरुआत हम देखें तो ये भी 2013 में ही क्या हुई थी, शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरुआत 2013 में इसकी की गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुरुष को 58 वर्ष तक और महिला को 55 वर्ष तक, अगर वो कैसे हैं, विशेष योग्यजन है, यानी कि कोई अंधा है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, विशेष योग्यजन है अगर वो, तो उनको इस योजना से नवाजा जाता है। 2013 में इसकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो पुरुष को 58 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रति माह मिलता है प्रति माह। और महिला को भी 750 रुपये प्रति माह कब तक मिलता है, 58 वर्ष की आयु तक इन्हें 750 रुपये प्रति माह मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोनों को 75 वर्ष की आयु तक, यानी 58 वर्ष हुई, अब इसमें क्या हुआ, अब 58 देखो, 58 ही आ गया, 55 ही आ गया, यानी इसके बाद जो ये मुख्यमंत्री विशेष सम्मान पेंशन है, इसमें कौन सी योजना सम्मिलित हो जाएगी, जो वृद्धावस्था को, अभी वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं तो इसमें वृद्धावस्था वाली सम्मान पेंशन योजना भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। और दोनों को 75 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह मिलता है। और 75 वर्ष से ऊपर होने पर 75 वर्ष से ऊपर होने पर उन्हें 1250 रुपये प्रति माह मिलता है। ठीक है, यह है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत भी 2013 में की गई। इसमें पुरुष को 58 वर्ष तक 750 रुपये प्रति माह, महिलाओं को 55 वर्ष तक 750 रुपये प्रति माह, और दोनों ही 75 वर्ष के बाद दोनों को 75 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह, और 75 से ऊपर उनकी गाड़ी पहुंच जाती है तो उन्हें 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
अब 2-3 छोटी छोटी सी योजना देख लो। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, एक योजना आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आपसे पूछ लिया जाए कि कब स्टार्ट की गई थी। अगर हम इसको शुरुआत देखें तो ये शुरू हुई थी 7 अप्रैल 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें कुल निःशुल्क जांच हम देखें, इसमें कुल कितनी निःशुल्क जांच हैं, तो इसमें कुल निःशुल्क जांच 133 हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को हुई थी। और हम इसमें कुल निःशुल्क जांच देखें तो 133 133 इसमें जो है जांच आती है। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, ये मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है। और अगर जांच योजना का पूछ रहे हैं तो 133 जांच इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है स्टार्ट हुई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। कौन सी योजना? दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना गांधी जी के जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया था। दवाई बांटी गई थी गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2011। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से स्टार्ट की गई। कब से स्टार्ट की गई? 2 अक्टूबर 2011 से इसको स्टार्ट किया गया। और इसमें कुल दवाएं हम देखें तो कुल कितनी दवाएं हैं जो निःशुल्क मिलती हैं? कुल दवाएं अगर हम देखें जो निःशुल्क मिलती हैं तो उनकी संख्या होती है 711। देखो दोनों में 11 आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो 711 जो है इसमें दवाएं निःशुल्क मिलती हैं। यह है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। 2 अक्टूबर 2011 को इसे स्टार्ट किया गया है और ये विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क योजना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क योजना है। निःशुल्क योजना, ये विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क योजना है। ठीक है, आपके सामने लिखी हुई है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई है ना। कुल दवाएं कितनी फ्री मिलती हैं? तो 711 दवाएं इसमें फ्री मिलती हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क योजना है। ठीक है साथियों, 26 जो प्लेसिव योजना है उनमें से आज हमने 6 योजना शायद कवर कर ली हैं। बची 20 योजना जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।